हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 बता रही हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सो हियर वी हैव गिवन एपी इज 2, 2, 7, 12, डॉट 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 2 10 टर्म्स, यानी कि हमको जो इसके ये जो एपी गिवन है इसके 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है उसको हम लिख लेंगे। सो हियर ए इज 2 एंड डी होगा 7 माइनस 2 जो कि 5 आया है, एंड एन हमारे पास 10 है। वी हैव टू फाइंड आउट एस 10 यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो n के प्लेस पर n की वैल्यू हमने रख दी है 10/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a इज 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस n माइनस 1, तो n हमारा 10 है तो 10 माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई d इज 5, तो मल्टीप्लाई d हमने 5 रख दिया। अब 2 से मैंने 10 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ 5 आ गया, एंड 2 2 जा 4 हो गया, एंड 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाई 5, तो 5 बाहर ही रहेगा, अंदर 4 प्लस 9 5 जा 45, so 4 plus 45 will be 49 and multiply by 5, so it will be 245। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एपी गिवन है आपको -37 डॉट कॉमा -33 कॉमा -29 अप टू 12 टर्म्स। सो AP is -37 एंड D फाइंड आउट करेंगे। -37 में से -37 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 4 and we have to find out S12, n हमारा 12 है। So again using Sn वाला formula which is Sn equals to n by 2a plus n minus 1 d, n के प्लेस पर 12 रखा, n 2 से डिवाइड कर दिया, 6 आ गया, एंड 2a is 2 multiply a minus 37 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, -74 आया, प्लस 12 minus 1 is 11 multiply 4 is 44 and 74 माइनस का है, 44 प्लस का है, तो आंसर आया माइनस का 30। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, देन वी विल गेट -180। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 जो है उसमें एपी हमको गिवन है 0,6, 1.7, 2.8 up to 100 terms. So here A is 0.6 and D is 1.7 minus 0.6. A2 minus A1 के थ्रू D फाइंड आउट किया जाता है, so it will be 1.1 and N यहाँ पर हम 100 रखेंगे and we will find S 100। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a plus n minus 1d, n के प्लेस पर 100 रखना है, 2 से डिवाइड करना है, 50 आ गया, एंड 2a के 2 मल्टीप्लाई 0.6 विल बी 1.2 and 100 n minus 1 is 100 minus 1 will be 99 multiply 1.1, d is 1.1। तो 99 multiply 1.1 किया, then we got 108.9 and प्लस में आपका 1.2 है, दोनों को प्लस करेंगे विल बी 110.1 एंड 50 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, देन वी विल गेट द आंसर 55,505.0। देन नेक्स्ट एपी है हमारी 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। सो ए हमारा 1/15 है एंड डी निकलेगा A2 माइनस A1 के थ्रू, तो 1/12 माइनस 1/15 सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, देन वी विल गेट 1/60। एन हमारा 11 है यहाँ पर एंड वी विल फाइंड S11। तो S11 वही SN11 के लिए फॉर्मूला यूज करना है आपको, Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1d, n के प्लेस पर 11 रखा आपने, 11/2 मल्टीप्लाई a is 1/15 plus n is 11 minus 1 multiply d is 1/60। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 2/15 आ गया, एंड 11 minus 1 is 10, 10/60, 0 से 0 कट, इट्स 1/6 नाउ। 15 और 6 का एलसीएम लिया, 30 आया, 15 से डिवाइड करेंगे 2 जा एंड 2 2 जा 4, 6 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 1 जा 5, 11/2 बाहर एज इट इज आ जाएगा, 11/2 एज इट इज चलेगा, एंड 4 प्लस 5 विल बी 9/30, एंड दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11 9 जा 99 एंड 32 जा 60, एंड देन सी की टेबल से इनको सिंप्लीफाई कर देंगे एंड वी
will get the answer 33/20. Now question number 2 में भी आपको find the sum of given below. यहाँ पर जो AP गिवन है इसमें भी आपको सम ही फाइंड आउट करना है, बट डिफरेंस है ये है कि यहाँ पर जो AP है उसमें आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, तो यहाँ पर आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम पहले जो लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज किया था an का, उसको अप्लाई करेंगे। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू हम वैल्यूज लिख लेते हैं। a 7 है एंड a n जो है वो आपका 84 है एंड d निकलेगा a2 माइनस a1 के थ्रू। तो इसको मैंने सॉल्व किया, 10 to the 20 plus 1 21/2 minus 7 सॉल्व किया, then we get 7/2. Now using an equals to a plus n minus 1d, an is 84, a is 7 plus n फाइंड करेंगे तो n minus 1 as it is, multiply d is 7/2. 7 को लेफ्ट में लाए तो ये सब्ट्रैक्शन में आ गया एंड n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। तो हमारा यहाँ पर इनका सब्ट्रैक्शन किया तो वी गॉट 77, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 77 से एंड 7 डिवाइड में आ जाएगा। 7 से 77 को डिवाइड किया, वी गॉट 11, 2 आर 22 एंड माइनस 1 ट्रांसफर होगा, देन में n की वैल्यू 23 आ गई। Now we will use the formula of S23 because हमको find करना है sum of the given below. So n हमारा 23 है, that means हमको 23 टर्म्स का sum find out करना है। तो एप्टम फॉर्मूला लगाएंगे। एक और फॉर्मूला होता है जब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन होता है, then we will apply the formula n/2 a plus l. तो n is 23/2, ब्रैकेट में a की वैल्यू 7 एंड लास्ट टर्म इज 84, दोनों को ऐड करेंगे we will get 91 and 23/2 multiply 91, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 2090 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे एंड मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 3 में आपको AP गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉटर प्लस 10। तो इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है उसके थ्रू हमने a की वैल्यू 34, d की 32 माइनस 34 is -2 and an जो गिवन है वो 10। तो an equals to a plus n minus 1d फॉर्मूला के थ्रू n फाइंड आउट किया which is 13 एंड S13 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn equals to n/2 a plus l because we have the first term and last term also, so ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा and n is 13/2 and 34 plus 10, a is 10, a is 34, l is 10, तो दोनों को ऐड किया 44, सॉल्व किया S13 आपका 286 आ गया। पार्ट 3 में आपको AP गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 and so on minus 230. So a is -5 and d निकलेगा -8 -5 करके, then we got -8 and a is आपका an जो है वो -230 है, n फाइंड आउट करना है। तो लास्ट एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज किया है an का, उसके थ्रू हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर 76 आई है। नाउ यूजिंग Sn इक्वल टू n/2 a plus l। तो n जो है वो आपका 76 आया है, तो 76/2 हो गया एंड a आपका -5 था तो वो रख दिया, प्लस आपका जो an है दैट इज -230, तो उसकी वैल्यू रख दी। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस विल बी ऐड, तो it's -235 and multiply by 38 we will get -8